हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति होती है। आपके ऑप्शन है घूर्णन गति, दोलन गति, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम समझेंगे कि घूर्णन गति होती है क्या। घूर्णन गति वो होती है जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति में घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। इसको आप उदाहरण के माध्यम से समझें कि जैसे कि लट्टू, जो लट्टू होता है वो आप देखते हो चारों अपने ही मतलब परिधि में चारों ओर गति करता है जब उसको नचाते हैं। दूसरा आप समझेंगे पृथ्वी, पृथ्वी भी घूर्णन करती है, अपने ही मतलब परिधि में चारों ओर घूमती है। अगर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तब हम उसको घूर्णन नहीं कहेंगे, तब हम उसको परिक्रमा कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे। लेकिन जब वो अपनी ही धुरी पर मतलब जहां जितना उसका द्रव्यमान है वो उतनी ही जितनी उसकी परिधि उसी के बीच में घूमती रहती है तब उसे घूर्णन गति कहते हैं। तो पृथ्वी का घूर्णन करना हमारी घूर्णन गति का उदाहरण हो जाएगा। अब हम आते हैं दोलन गति। दोलन गति को भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उसके लिए हम देखेंगे घड़ी का पेंडुलम। जैसे घड़ी का पेंडुलम, जब घड़ी में कोई टाइम हो जाता है, एक एक बज जाते हैं, तब वो गति करते हैं। उसका पेंडुलम अपनी जो उसकी निश्चित स्थिति है, जो एवरेज स्थिति है जहाँ पे रहता है, उसके आगे जाएगा पीछे जाएगा, ये दोलन गति कर रहा है। मतलब किसी निश्चित बिंदु से आगे पीछे की ओर गति करना दोलन गति कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो कहलाती है। जैसे कि हमने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया कि माध्य स्थिति, ये यहाँ पे जैसे मैंने आपको पेंडुलम का उदाहरण देकर समझाया, इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में तो आपका इसका आंसर पता है, इसका आंसर होगा दोलन गति। फिर है सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है। तो सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है विषाणु, मतलब वायरस। तो वो कड़ी क्यों है? वो कड़ी इसलिए है क्योंकि जो विषाणु होते हैं वो जब सजीव शरीर में जाते हैं तो सजीव की तरह व्यवहार करने लगते हैं, जैसे प्रजनन करने लगते हैं वो। और जब वो सजीव कोशिकाओं से बाहर आ जाते हैं तो वो निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं। इसीलिए सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस है। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, पत्तियों का हरा रंग होता है। पत्तियों का हरा रंग होता है, ऑप्शन तो होगा इसका पर्णहरिण, क्लोरोफिल के कारण। आप समझते हैं क्लोरोफिल होता क्या है। देखो, पत्तियों को जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाश मतलब सनलाइट को अवशोषित करके मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है। प्रकाश संश्लेषण मतलब कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो जो क्लोरोफिल होता है, इसी से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और इसी के कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जो क्लोरोफिल होता है वो रेड एंड ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो ग्रीन लाइट होती है, ग्रीन लाइट वेव लेंथ होती है, वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है और रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण हमें पत्तियों का रंग हरा दिखाई पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अभी हमने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों से स्टार्ट होती है। पत्तियां ही मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। तो ये होती है आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पौधों में। तो अभी हम समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती कैसे है। तो जो पौधे होते हैं वो सनलाइट के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा और पानी मतलब H2O की मदद से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये जो बनाते हैं भोजन, ये अपने ग्लूकोज की फॉर्म में भोजन बनाते हैं और जो CO2 ये हम लोगों से लेते हैं और ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इस कभी कभी हम लोगों से फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला पूछ लेता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, कभी कभी से इसका सूत्र पूछ लेता है। तो इसका सूत्र होता है, चलिए हम आपको बताते हैं इसका सूत्र क्या होता है। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट, हम सनलाइट को एसएल से प्रेजेंट कर देंगे, सनलाइट, और ये हमको देता है, इससे बनता है C6H12O6, ये हमारा, और प्लस O6O2, ठीक है ये। तो ये C6H12O6 ये हमारा है ग्लूकोज और ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ से हमको पता चला ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा वाटर है और ये हमारा सनलाइट है। देखो यहाँ हमने बताया कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की मदद से वो अपना भोजन बनाते हैं। तो हम इन्होंने अपना भोजन बनाया ग्लूकोज की फॉर्म में। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और यहाँ पे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमें ऑक्सीजन दिया। तो ये हम इसका 6O2 ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो अभी हमने पढ़ा कि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं। अब यहाँ ऑप्शन में हमको ग्लूकोज नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमको पहला ऑप्शन दिख रहा है मंड और स्टार्च, ऑक्सीजन, दोनों, सूर्य का प्रकाश। तो जो अब वो जब फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पौधे अपना ग्लूकोज की फॉर्म में भोजन बनाते हैं और जब ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक होती है हो जाती है तब पौधे अपना भोजन स्टार्च यानी मंड के फॉर्म में संग्रहित करना शुरू कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट फर्स्ट, मंड या स्टार्च। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश सभी। तो अभी हमने आपको पूरी प्रक्रिया समझाई, तो इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8, मानव श्वसन करता है नाक द्वारा, फेफड़ों द्वारा, गलफड़ों द्वारा, सभी उत्तर। तो इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर है सेकंड, फेफड़ों द्वारा। पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो ये क्वेश्चन है कि कौन सी गैस लेते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि पौधे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन 1, ये कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन है मरुस्थलीय पौधे, जैसे नाखनी की पत्तियां रूपांतरित होती है। तो मरुस्थलीय पौधे वे पौधे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा जो मरुस्थल में पौधे पाए जाते हैं उनमें कांटे होते हैं, उनमें पत्तियां तो हमें दिखती नहीं है। जो में पत्तियां जो हमें हरी हरी दिखती हैं, जैसे हम आपको एक बना के बताते हैं, ये जो ग्रीन कलर का जैसे हमें ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, जो मरुस्थल में पौधे होते हैं ये जो है ये उनकी पत्तियां नहीं होती हैं, ये उसका तना का भाग होता है जो पत्तियों की तरह दिखता है। और जो उसमें कांटे नुमा ऐसे ऐसे कांटे होते हैं, ये पत्तियां होती हैं। जो मरुस्थल में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं कांटों में।
यहाँ पे हमारा वीडियो होता है खत्म और उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद हुआ होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।